Welcome students. In today's video we will see one more question on trigonometry of class 10 exercise 8.1. ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आज हम कुछ प्रश्न का हल देखेंगे जो कि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए पहले क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट द क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 8.1 का। इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड विथ 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्या करना है कि अगर 3 cot a इज इक्वल टू 4 होता है तो हमें चेक करना है कि ये 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड विथ 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दिस इक्वल टू दिस होता है कि नहीं और नॉट। मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड विथ 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो रहा है कि नहीं, वी हैव टू चेक इट। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो व्हाट इज गिवन 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्या दिया हुआ है? 3 cot a इज इक्वल टू 4। इट इज़ गिवन, सो आई हैव रिटन हियर, मैंने लिख दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। सो cot a इज इक्वल टू कितना होगा? 4/3। अभी 3 दो बोथ साइड से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो ये 3 लेफ्ट हैंड साइड का 3 तो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। ठीक है, उसके अंश और हर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में 3 बच जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, सो cot a इज इक्वल टू 4/3। लेट अस ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिए। ठीक है, देयरफॉर तब इस ट्राइंगल में cot a इज इक्वल टू क्या होगा? cot a का वैल्यू क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे cot a का वैल्यू हमारा होगा, जैसे हमें पता है कि cot a का सिंबल क्या होता है, cot a का रेशियो क्या होता है बच्चों? तो cot a का रेशियो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा यहाँ पे बेस क्या है? तो बेस हमारा AC है और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा BC है। तो इसीलिए cot A इज इक्वल टू AC बाई BC, बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट, सो बेस बाई परपेंडिकुलर यह रेशियो होगा cot A का रेशियो। ठीक है बच्चों, और इसका वैल्यू ऑलरेडी इट इज़ गिवन 4/3। इट्स वैल्यू ऑलरेडी इट इज़ गिवन 4/3, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4/3। ठीक है बच्चों, तब लेट AC इज इक्वल टू 4K। AC को क्या पकड़ लिए? 4K। एंड BC को क्या पकड़ लिए? 3K। क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है इसीलिए हमें पता नहीं कि ओरिजिनली ये असल में क्या था और किसको कैंसिल करने के बाद 4/3 मिला, इसीलिए हम इसमें K मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि वाई वी मल्टीप्लाई K, वाई वी टेक वेर K इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेंगे वेर K is a positive number. Okay student, so where K is a positive number. By applying Pythagoras theorem in triangle ABC, अब दो साइड का वैल्यू पता है तो हमें क्या करना है? अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम AB का वैल्यू को निकालने के लिए। AB साइड का वैल्यू कितना है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे कि हमें पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना लिए हम पकड़े हैं यहाँ पे? AC इज इक्वल टू 4K, तो 4K बैठा दिए AC की जगह में। और एंड BC वैल्यू व्हाट वी हैव टेकन, क्या लिया है BC का वैल्यू? 3K। सो 3K के जगह में इसको पुट अप कर दिए हैं। सो 4 स्क्वायर इज व्हाट? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। K स्क्वायर हियर रिटन। ठीक है, K का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। इसी तरह 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और K के ऊपर ये स्क्वायर आ गया। टोटल इट इज़ व्हाट? 25K स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। I hope what I am explaining you peoples are understood only what I am explaining here. So it is AB is equal to 5K। क्यों? AB स्क्वायर इज इक्वल 25K स्क्वायर आएगा तो AB क्या होगा? ये रूट ओवर चला जाएगा, स्क्वायर इधर के क्या होगा? यहाँ से रूट हो जाएगा तो ये 25K स्क्वायर। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट कितना? 5 और K स्क्वायर क्या हो जाएगा? K ओनली। ठीक है, तो K स्क्वायर हो जाएगा K, इसका ऊपर स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट के कारण कैंसिल हो जाएगा। सो AB इज इक्वल टू 5K। अब तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि इन सारे रेशियो का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 10A रेशियो का वैल्यू
फाइंड आउट कर लेना है, कोस ए का वैल्यू फाइंड आउट करने लेना है और साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर इनका वैल्यू हमें पता चल जाएगा, वी कैन इजीली फाइंड इट आउट वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, सो व्हाट आई डिड हियर, साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन ए का रेशियो मैं निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। जैसे कि मैंने बच्चों बताया हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो दैट विच एंगल वी विल टेक एज ए एक्टिव, द साइड ऑपोजिट टू इट विल बिकम परपेंडिकुलर। जिस एंगल को एक्यूट एंगल पकड़ेंगे उसका ऑपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल ए हमारा एक्यूट एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में सारे रेशियो निकाल रहे हैं हम, इसीलिए इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये इसके साथ जो इस पर ये एंगल बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और द लॉन्गेस्ट साइड विल बी आवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, सो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए का रेशियो क्या होता है, पीपल है, साम पीपल है मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है इसका रेशियो। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, सो बी सी बाई ए बी। अब बी सी का वैल्यू कितना है बच्चों, 3K, बी सी वैल्यू इज़ 3K एंड ए बी वैल्यू इज़ हाउ मच, यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन किया 5K। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। उसी तरह कोस ए का वैल्यू क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय कर्ली ब्राउन हेयर, इस तरह से मैंने याद करने को बोला था सी से, कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा ए सी और हेयर मीन्स हाइपोटेन्यूज यहाँ ए बी, सो ए सी बाई ए बी, इसको रेशियो को लिख लेंगे। सो ए सी का वैल्यू 4K और ए बी का वैल्यू 5K, यहाँ पुटअप कर दिए, के कैंसिल हो गया। सो क्या मिला हमें 4/5 मिला कोस ए का वैल्यू। और टेन ए का क्या होता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक होता है। तो टी से टेन थीटा या 10 है, यहाँ पे 10 ए दिया हुआ एंगल हमारा। सो पी फॉर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है बी सी, और ब्लैक में मतलब बेस। सो बेस क्या है हमारा ए सी, सो परपेंडिकुलर बाय बेस रेशियो होगा। तो बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी वैल्यू इज 3K, वी हैव substituted here, and what is the value of AC, AC value is 4K, so I have substituted here, so K getting cancel, what we will get, क्या हमें मिलेगा बच्चों, 3/4 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है, 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए 1 डिवाइडेड विथ 1 + 10 स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, सो आई विल राइट इट डाउन हियर, 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट अप कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 10A होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 10A स्क्वायर के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, वी कैन राइट दिस वन 10 स्क्वायर ए ऐसे 10A होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। सो 10A वैल्यू इज व्हाट हियर, 3/4। ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ 3/4, सो आई विल सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू। सो यहाँ पे 3/4 रख दिए, 10 स्क्वायर एक जगह पे 3/4 होल स्क्वायर, और 10 यहाँ पर नीचे भी डाउन में डिनोमीटर में भी इसके हर में भी 10 स्क्वायर ए, सो 3/4 पुट अप कर दिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, तो 1 - 9/16, यहाँ पे 3/4, ये भी 9/16। अभी एलसीएम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लगाएंगे, वी विल टेक एलसीएम, 16 इज आवर एलसीएम, सो 16, सो 16 - 9 डिवाइडेड विथ 16, हियर 16 + 9 डिवाइडेड विथ 16। अभी एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चे आप लोगों को, जैसे जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा फ्रैक्शनल एडिशन उनका प्रॉब्लम होता है, इसलिए उनको भी उनके लिए भी मैं दिखा रहा हूँ। सो अगर उनको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो ये 1 - 9/16 हमें मिला था, यहाँ पे मिला था 1 - 9/16। सो 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है। सो 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो अल्टीमेटली 1 ही मिलेगा। तो 1 किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर मिलता है, तो इसलिए 1 तो हर नंबर के नीचे रहेगा, डिनोमीटर में 1 रहेगा ही। ठीक है, सो 1/1 - 9/16 ऐसे लिख सकते हैं। अब 16 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 16 आएगा, तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। ठीक है, पहले यहाँ पे 16 लिख दिया। ठीक है, अभी 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 16 टाइम, इसीलिए 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर में क्या मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 का टेबल 16 टाइम्स में हमारा एलसीएम आ रहा है, इसीलिए 1 के साथ 16 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 16 कर दिए। और 16 का टेबल कितना बार पढ़ने से 16 आएगा 1 टाइम्स में, इसलिए 9 × 1 कर दिए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 × 1 = 16, 9 × 1 = 9। ठीक है, और नीचे 16 रह जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 1
इसी तरह न्यूमरेटर में भी इस नीचे में भी ऐसा ही कर लेंगे न्यूमरेटर में उसके, ठीक है। 9/16 यहाँ पे 1 है तो इनका भी एलसीएम 16 ही होगा, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 16, तो 16 टाइम्स, इसीलिए इसके ऊपर वाला नंबर के साथ 16 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 1 के साथ 16 मल्टीप्लाई किए। और 16 का टेबल कितना बार पढ़ने 16 आएगा, 16 1 या 16, तो 1 टाइम्स में पढ़ने से, तो इसलिए 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सो यह 16 ये हो जाएगा 16 + 9। अभी मैं यहीं पे कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कैंसिल करके ही लिखा हुआ है, ये 16 डाउन जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 - 9 7 और 16 + 9 25, ठीक है। सो 7/25। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें इस तरह से 7/25 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा मैंने यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट आवर RHS क्या है, एंड सॉरी हाँ ये 7/25 आएगा, और RHS में क्या है cos² A - sin² A। अभी इसका वैल्यू पुट कर देंगे। cos² A के मतलब वैल्यू क्या है, cos A = 4/5, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर 4/5 इसका होल स्क्वायर। sin A², साइन का वैल्यू कितना है 3/5, तो मैंने यहाँ पे 3/5 पुट कर दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, सो ये ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, हियर 9/25। अभी 16/25 - 9/16, दोनों 25, तो एलसीएम क्या होगा 25, इसीलिए ऊपर जो भी होगा इसको बस माइनस साइन देकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 16 - 9 क्या होगा 7/25। सो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गॉट, फ्रॉम 1 and 2 वी गॉट 1 and 2 से क्या मिला कि दोनों इक्वेशन क्या है इक्वल, दोनों का वैल्यू कितना है 7/25 ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट, सो फ्रॉम 1 and 2 we got 1 - 10² A divided with 1 + 10² is equal to cos² A - sin² A। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका भी हल देख लेते हैं। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C plus cos A sin C एंड 2 cos C minus sin A sin C। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम इसका हल देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गिवन इन ट्राइंगल ABC, जो पहले दिया हुआ है व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट वन। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC tan A is equal to 1/√3 आई हैव रिटन इट। व्हाट टू फाइंड sin A cos A plus cos A sin C एंड नंबर 2 cos A cos C minus sin A sin C। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए क्या करेंगे फर्दर, व्हाट वी विल डू, लेट अस ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ABC बनाएंगे वेयर एंगल B is equal to 90 डिग्री। क्यों लिख दिया B is equal to 90 डिग्री, वाई हैव रिटन B is equal to 90 डिग्री, बिकॉज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट एंगल एट B। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC में B क्या है 90 डिग्री का, इसीलिए B मैंने शो कर दिया है पे B is equal to 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयरफॉर tan A is equal to, अब tan A का रेशियो ऑलरेडी tan A का रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। सो टेन का रेशियो क्या होता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर, ब्लैक मीन्स बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इसका रेशियो होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो, टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, ठीक है, और बेस क्या है AB। सो BC/AB is equal to 1/√3 जो ऑलरेडी इट इज गिवन। ठीक है, तो इसके वैल्यू के बराबर होगा। सो लेट BC is equal to K एंड AB is equal to √3K। ठीक है, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर भी लिख देते हैं वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर, सिम्बॉलिकली लिख दिए पॉजिटिव इस तरह से, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके स्टूडेंट, विद इन द ब्रैकेट। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा ट्राइंगल में। क्यों, क्योंकि अभी दो साइड का वैल्यू पता है, वी नो द ओनली टू साइड्स वैल्यू, BC वैल्यू वी गॉट एंड AB वैल्यू वी गॉट, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ AC। सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम वही होगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो अभी वैल्यू उनका पुट कर देंगे। AB इज वैल्यू इज व्हाट, AB इज इक्वल टू √3K, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिए। BC वैल्यू इज व्हाट K, सो K स्क्वायर कर दिए। सो इट विल बिकम, इसका √3 है तो स्क्वायरिंग के कारण ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3 और K का K स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर K स्क्वायर। सो ये 3
के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, टोटल 4 के स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर, अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर होगा तो ए सी का मान क्या होगा, इसके ऊपर 2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर जो था इधर रूट हो जाएगा, सो 4 के स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सो ए सी इज इक्वल टू 2 के, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 और के स्क्वायर का निकालेंगे तो के आएगा। ठीक है, सो ए सी वैल्यू वी गॉट 2 के। नाउ वी ऑल द 3 साइड वैल्यू वी नो, तीनों साइड्स का वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू के, ए बी इज इक्वल टू √3 के एंड ए सी इज इक्वल टू कितना निकला 2 के, वी गॉट 2 के। नाउ अब हम इन सब का वैल्यू को इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लेंगे। सो साइन ए निकालेंगे, साइन ए तो इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो साइन का रेशियो क्या होता है, साइन क्या होता है, सम पीपल है मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। सो बी सी बाई ए सी इसका रेशियो लिख दिए और इसका वैल्यू को पुट कर दिए। ठीक है, सो बी सी का वैल्यू कितना है, हाउ मच बी सी वैल्यू, इट इज़ के, एंड हाउ मच ए सी वैल्यू वी हैव डिटरमाइंड हियर 2 के, सो 2 के हैव सब्स्टिट्यूटेड, के गेटिंग कैंसल, सो 1/2 वी गॉट। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पे मिलेगा साइन सी का वैल्यू ए बी बाई ए सी। अब साइन सी लेंगे, इसको एक्यूट एंगल पकड़ेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका ऑपोजिट साइड को क्या पकड़ेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, इसका विपरीत वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, अगर साइन सी के लिए जब साइन सी के लिए रेशियो निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। सो ए बी बाई ए सी लिखें और यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, और उसके बाद के कैंसिल करने के बाद √3/2। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके स्टूडेंट, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और ध्यान से सुन रहे होंगे। ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा। कोस ए इज इक्वल टू, अब कोस का वैल्यू निकालेंगे, कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। इस तरह से मैंने रेशियो याद करने को बोला, कोस का आप लोग ऐसे कर लिए, कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारा ए बी और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, दैट इज कर्ण। ठीक है, तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू √3 के बाई 2 के। ठीक है, ए सी का वैल्यू 2 के यहाँ पे पुट कर दिए और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू √3 यहाँ पे पुट कर दिए, के कैंसिल, तो √3/2। ओके स्टूडेंट, अब कोस सी निकालेंगे, इसको पकड़ेंगे कोस सी, तो ये इसको कोस सी के रिस्पेक्ट में अगर रेशियो निकालेंगे, इसके सापेक्ष में अगर रेशियो निकालते हैं तो इसका ऑपोजिट वाला साइड ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस क्या है बी सी, तो कोस का जब रेशियो निकालें, कोस सी निकाल रहे हैं तो क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, वही लंबा वाला साइड एक ही है, सो बी सी बाई ए सी। यहाँ पर रेशियो कोस सी निकालेंगे तो ये हमारा इसका आधार हो जाएगा, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा कर्ण, और इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा लंब। तो इसका रेशियो होता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, सो बी सी बाई ए सी। तो यहाँ इसीलिए ये बी सी को मैंने लिखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी सी को यहाँ पे लिखा, ये बी सी इसका आधार हो गया कोस सी के रिस्पेक्ट में और इसका कर्ण क्या हो गया ए सी। ठीक है, तो कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस बी सी है कोस सी के लिए और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ए सी। सो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद हाफ। ठीक है बच्चों, अब नंबर वन को लिखें, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका वैल्यू को पुट कर दिए, इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू 1/2 और कोस सी का वैल्यू कितना है, कोस सी का 1/2, सो इंटू 1/2 कर दी, प्लस कोस ए का वैल्यू कितना है, कोस ए का वैल्यू √3/2 पुट कर दिए, फिर इंटू देकर साइन सी का वैल्यू कितना है, साइन सी का √3/2, यहाँ पे √3 या 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 जा 1 ही होगा। ठीक है, और √3 इंटू √3 कितना होगा 3 हो जाता है, जब सेम नंबर रूट के अंदर रहे और मल्टीप्लाई हो जाए एक दूसरे से तो वही नंबर आ जाता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3/4 हो गया। अभी एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 4 ही है, बस ऊपर 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 + 3 नीचे 4 इज इक्वल टू 4/4, 4/4 आने से 4 गेटिंग कैंसल, ये 4 कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 1/1, दैट मीन्स 1 ही मिलेगा हमें। ठीक है, इसलिए दैट इम्प्लाई साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इज इक्वल टू 1। एक नंबर का हमें सोल्यूशन मिल गया। अब नेक्स्ट का देखते हैं 2 नंबर का, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब इसका वैल्यू को इसी तरह पुट कर देंगे, कोस ए का वैल्यू कितना है, कोस ए का वैल्यू √3/2 पुट कर दिए, कोस सी का वैल्यू कितना है हाफ, तो यहाँ पे हाफ पुट कर दिए बच्चों। अब माइनस
साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का हाफ, तो यहाँ पे हाफ लिख दिए साइन ए की जगह में। और साइन सी का वैल्यू कितना है, साइन सी का √3/2, यहाँ पे √3/2 लिख दिए। तो √3 × 1 क्या हो जाएगा, √3 आएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 × √3 कितना होगा, √3 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो एक है प्लस, एक है माइनस, ठीक है, और दोनों सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो cos A माइनस sin A sin C = 0। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो एक्सप्लेन किया हो समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। एंड कीप वाचिंग माई वीडियोज़, इट विल मोटिवेट मी टू मेक more such video for you, okay students। and if you by watching my videos if you understand it, अगर मेरे वीडियो को देख के आप लोगों को समझ में आता है तो मुझे बहुत खुशी होगा कि आप लोग इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो वंस अगेन।